जय माता दी दोस्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। यह वह दिव्य तिथि है जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों ने एक दूसरे के लिए पूजा की थी, इसलिए इसे हरिहर मिलन दिवस भी कहा जाता है। अर्थात जब हरि और हर की संयुक्त आराधना होती है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आज हम आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाते हैं। काशी नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जीवन के अंतिम समय में उसे यह चिंता हुई कि उन्होंने भगवान शिव की पूजा नहीं की। वे विश्वनाथ मंदिर पहुँचे और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, कल बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन तुम श्री हरि का पूजन करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ आऊँगा। अगले दिन जब धनपाल ने पूजा प्रारंभ की तो भगवान शंकर स्वयं वहां पहुँचे और उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की, परंतु अंत में एक कमल कम रह गया। तब भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, आप स्वयं कमल नयन हैं, आप अपना नेत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु ने बिना विलंब के अपना एक नेत्र निकालकर अर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे हरि, आज से यह तिथि हरिहर मिलन दिवस कहलाएगी। जो इस दिन हमारी संयुक्त पूजा आराधना करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। आइए आज हम पूजन विधि के बारे में जानते हैं। प्रातः स्नान कर आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और शंकर जी की मूर्तियां एक साथ स्थापित करें। पहले विष्णु जी की पूजा करें तुलसी पत्र, पीले फूल और चंदन से। फिर शिव जी की पूजा करें जल, दूध और बिल्व पत्र से। रात्रि में दीपदान करें और ओम नमः नारायण का जप करें और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। जो भक्त इस दिन हरिहर की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं। आप सभी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक काम अवश्य करें। इस दिन आप भगवान श्री हरि नारायण को बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ को तुलसी मंजरी या तुलसी के पत्र अर्पित करें। पूरे साल भर में यह एक दिन ही ऐसा आता है, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ही ऐसा आता है जिस दिन भगवान नारायण को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। जब हरि और हर की संयुक्त आराधना होती है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।